हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। आज की भी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर लेट हो तो उसका इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे। अभी तक जो भी हमने लेक्चर देखा, पार्ट 8 तक हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में वीडियो अपलोड कर दी है, यानी कि 8 वीडियो हमने अपलोड करी है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर असर्टिव सेंटेंस दिखता है तो उसका इनडायरेक्ट कैसे हम बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, और इंपरेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसका इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे। और आज हम देखेंगे कि अगर लेट दिख जाए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट नोट हमने क्या लिखा है फ्रेंड्स कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेटस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड आदि से बदल दिया जाता है, दोनों पार्ट को दैट से जोड़ा जाता है, और लेट को शुड से बदल दिया जाता है, तथा लेट के बाद आए हुए अस को वी या दे से बदलकर शुड से पहले लिखा जाता है। तो देखिए, दो तीन चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करना है, या तो प्रपोज्ड से बदल देना आप, या फिर सजेस्टेड से। ठीक है, पहला काम कर देना रिपोर्टिंग वर्ब में। सेकंड क्या है कि दोनों को कंबाइन, जैसे हम असर्टिव सेंटेंस में दैट से करते थे, सेम एज इट इज़ आपको लेट वाले में भी करना है। क्या कि दोनों मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब दोनों को कंबाइन यहाँ पर भी दैट से ही करना है। तो ये चीज़ तो आसान हो गई कि दैट से ही कंबाइन करना है, और हमने कंबाइन किया भी था असर्टिव सेंटेंस का। तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे बस चेंजिंग क्या हो रही है कि प्रपोज्ड या सजेस्टेड से बदल देना है। वहाँ पे टोल्ड से बदलते थे असर्टिव सेंटेंस में। थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो आसान हो जाएगा, इसलिए मैं रिलेट कर रहा हूँ कि असर्टिव सेंटेंस में हम क्या कर रहे थे कि टोल्ड से बदल रहे थे रिपोर्टिंग वर्ब को, बट यहाँ पे प्रपोज्ड या सजेस्टेड से बदलेंगे। वहाँ पे दैट से कंबाइन करते थे, यहाँ भी दैट से हम कंबाइन कर रहे हैं। अब वहाँ से हट जाइए, अब यहाँ पर आइए सीधे। यहाँ पे दो चीज़ें आपने समझ ली। अब उसके बाद है कि लेट को शुड से बदल देना है आपको। जो आपको लेट दिख रहा है उसको शुड से बदल दीजिएगा, और लेट के बाद जो आपका हमने कहा ना कि लेटस हो, तो ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में लेटस हो तो लेट के बाद जो अस आया है उसको आप या तो वी से चेंज कर सकते हो या तो दे, दोनों से भी चेंज कर सकते हो। अब जैसा वहाँ पे ज़रूरत होगा वैसा हम करेंगे। वी या दे दोनों से चेंज कर सकते हो। और उसके बाद हम जो लेट को शुड में चेंज किए हैं उसको हम वी या दे के बाद करेंगे। हमें पता है कि मतलब असर्टिव बनाते हैं या इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होता है तब भी उसको हम असर्टिव बना देते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के बाद ही हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। तो यहाँ पर शुड है तो हमें तो ये पता है कि वी या दे से जब बदल देंगे उसको तो वी या दे के बाद ही शुड को लाना है हमको। तो इस तरह से ओवरऑल हमने क्या देखा कि सबसे पहले तो हमको रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड से बदल देना है। ठीक है, दूसरी बात दोनों को दैट से कंबाइन कर देना है, और लेट अस जो आया है तो लेट को शुड से बदलेंगे और अस को वी या दे से बदलेंगे। और वी या दे से जब बदल लेंगे हम तो वी या दे के बाद ही हम शुड का यूज़ करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है शुड हमारा। तो इस तरह से अब एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल हमने फर्स्ट लिया है, ही सेड टू मी लेट अस प्ले क्रिकेट हियर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लेटेस्ट दिख रहा है। तो अब हमारा जो हमने रूल पढ़ा है अब उसको अप्लाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड से चेंज करेंगे। तो हमने प्रपोज्ड से चेंज कर दिया, ही प्रपोज्ड मी, ये तो नॉर्मल है। प्रपोज टू मी या फिर प्रपोज्ड मी कर देंगे सब भी सही है, या फिर ही सजेस्टेड टू मी, अब सही है दोनों भी। ही प्रपोज्ड टू मी का है या फिर ही प्रपोज्ड मी, दोनों बेटर है। तो अब दोनों को कंबाइन करने की बात आई, तो दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे हम, दैट से कर देंगे। तो दोनों को हमने दैट से कंबाइन कर दिया। फिर उसके बाद हमने लिया है लेटस प्ले क्रिकेट हियर। ठीक है, तो लेटस, अब देखिए यहाँ पे हमको ये देखना है कि लेट को हमने क्या कहा था कि शुड से चेंज कर देंगे। तो ठीक है, हमने शुड से चेंज कर देंगे, लेकिन पहले सब्जेक्ट तो हम बुलाना है ना। तो सब्जेक्ट हमारा अस से आता है, तो जो लेट के बाद अस है तो अस को या तो वी से चेंज करेंगे या तो दे से चेंज करेंगे। हमने इसमें क्या किया है, वी से चेंज किया है। तो जब वी से हमने चेंज किया है तो हो गया हमारा दैट वी, उसके बाद शुड। अब बाकी का जो भी था हमारा एज इट इज़ हमने लिख दिया है। प्ले क्रिकेट हियर था तो हमने प्ले क्रिकेट हियर लिख दिया। केवल हमने चेंजिंग कहाँ की, एक तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग की, दोनों को कंबाइन कर दिया दैट से, और लेटेस्ट को क्या कर दिया, वी शुड से बदल दिया। बाकी एज इट इज़ देखिए आपका दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इनडायरेक्ट बन गया, ही प्रपोज टू मी दैट वी शुड प्ले क्रिकेट देयर। यहाँ पे हियर था तो आपको पता होगा कि देयर कर देंगे, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, हमने बता दिया था पहले ही पार्ट में कि कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। मतलब हियर को देयर से, टुडे को दैट डे से, टुमारो को नेक्स्ट डे से, ये सब कुछ हमने बता रखा है। यस्टरडे को प्रीवियस डे से, ये सब करते हैं। तो यहाँ पे हियर था तो हमने देयर कर दिया, तो इस तरह से इसका इनडायरेक्ट बन गया। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हमने लिया है, ही सेड टू रवि लेट अस नॉट गो देयर। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला क्या था, अफर्मेटिव था, लेटेस्ट तो था बट अफर्मेटिव था, उसमें नॉट नहीं आ रहा था, इसमें हमने नॉट भी ला दिया।
तो अब देखिए क्या करेंगे, हमने क्या कहा कि प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड से रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, तो हमने यहाँ पे सजेस्टेड से चेंज कर दिया। तो हो गया ही सजेस्टेड टू रवि, उसने रवि को सजेशन दिया। क्या दिया दैट, अब दोनों को दैट से कंबाइन हमें करना है, तो दैट से कंबाइन हमने कर दिया। तो हो गया ही सजेस्टेड टू रवि दैट। अब हम देखिए लेटस को हम या तो वी शुड से बदल दें या फिर दे शुड से बदल दें। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, दे शुड से बदला है। तो अस को हमने दे से बदल दिया, तो लेट को तो शुड में चेंज ही करना है। तो दे हो गया हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमारा हमने हेल्पिंग वर्ब शुड का ला दिया। इसको मॉडल वर्ब भी बोलते हैं, तो हमने शुड ला दिया। तो यहाँ पे हमने शुड का यूज़ कर दिया। उसके बाद क्या है, चूँकि नेगेटिव है तो नॉट तो लाना ही पड़ेगा हमें। तो नॉट गो, और देयर था तो देयर का तो देयर ही रहेगा। अगर हियर रहता तो उसका तो देयर कर ही देते हम, जैसे फर्स्ट एग्जांपल पे हमने किया। लेकिन इसने ऑलरेडी देयर दे रखा है, तो हम देयर का देयर ही कर देंगे। तो इस तरह से इसका इनडायरेक्ट क्या हो गया, ही सजेस्टेड टू रवि दैट दे शुड नॉट गो देयर। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड एग्जाम मतलब सेकंड नोट की तरफ। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर लेट देयर बी हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड आदि से बदल दिया जाता है। दोनों पार्ट को दैट से जोड़ा जाता है, तथा लेट देयर बी को देयर शुड बी से बदल दिया जाता है। तो फर्स्ट हमने क्या देखा नोट कि उसमें लेट अस होगा, तब कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। इसमें क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको लेट देयर बी आ जाए तब क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंजिंग करनी है आपको, ऊपर क्या कर रहे थे फर्स्ट वाले नोट में प्रपोज्ड या सजेस्टेड से चेंज कर रहे थे, इसमें क्या करना है ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड से चेंज करना है। और दूसरी बात क्या है कि दोनों पार्ट को इसमें भी दैट से ही कंबाइन करना है। और लेट देयर बी जो है इसको कैसे चेंज कर देना है, देयर शुड बी से चेंज कर देना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि लेट देयर बी आपका चेंज हो जाएगा देयर शुड बी से। और बाकी तो अब देखते हैं एग्जाम्पल में ज़्यादा बेटर आएगा समझ में। फिर एग्जाम्पल देखिए हमने क्या लिया है, ही सेड टू मी लेट देयर बी नॉट टॉक अबाउट हिम। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लेट देयर बी आ गया। तो लेट देयर बी आ गया तो नोट नंबर 2 लगेगा। तो नोट नंबर 2 में हमने क्या बताया था कि ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, या फिर क्या कहा था यहाँ पे देख सकते हो, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड से चेंज करना है। तो हमने यहाँ पे एडवाइज से चेंज कर दिया है। तो ही एडवाइज्ड मी। अब ये कहोगे आपकी कौन सा कब लाना है, ये सब आप जब करोगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि एडवाइज्ड क्यों हमने लाया। क्योंकि एडवाइस यहाँ पे दिया जा रहा है, तो एडवाइस प्रेफर करता है इसलिए एडवाइस यूज़ किया। जब ऑर्डर की बात आएगी तो ऑर्डर किसको कर सकते हो, या तो कोई मास्टर हो और सर्वेंट के बीच की बात होगी तब वहाँ पे ऑर्डर हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, और सजेस्टेड तो भी मतलब रिक्वेस्टेड का भी समझ सकते हो कि किससे होगा रिक्वेस्टेड। तो रिक्वेस्टेड कब हम यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ रिक्वेस्ट की जाती है। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि रिक्वेस्ट नहीं किया जा रहा है, ना ही ऑर्डर दिया जा रहा है, यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है, ये बोल सकते हैं हम। तो इसलिए हमने एडवाइस से चेंज किया, तो हो गया ही एडवाइज्ड मी। दोनों को कंबाइन हमने कर दिया दैट से। फिर हमें पता है कि लेट देयर बी को हमें देयर शुड बी से चेंज करना है, तो हमने देयर शुड बी से चेंज कर दिया। बट यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि हमने नॉट लगा दिया है। जब नॉट लगा दिया है तो आपको पता होगा कि शुड के बाद नॉट लाना होता है, उसके बाद भी आएगा। तो इसलिए हमने क्या कर दिया है, देयर शुड नॉट भी कर दिया है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप कि देयर शुड नॉट भी हो गया है। उसके बाद जो था कि टॉक अबाउट हिम, तो वैसे एज इट इज हमने लिख दिया टॉक अबाउट हिम। तो इस तरह से इसका इनडायरेक्ट क्या बन गया, ही एडवाइज्ड मी दैट देयर शुड नॉट बी टॉक अबाउट हिम। ठीक है, तो ये सीख लिया हमने आज 2 नोट देखे। मतलब फर्स्ट में हमने क्या देखा कि लेटस होगा तो कैसे मतलब उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, और सेकंड क्या देखा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको लेट देयर बी दिख जाए तो कैसे उसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो लेट के और 2 ऐसे ही करके हमारे मतलब नोट दिखेंगे आपको, उसका एग्जाम्पल कल मैं करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पार्ट 10 होगा। तो मतलब 8 मतलब ये तो हो गया आपका कि आज हमने सीख लिया 2 नोट कल सीख लेंगे। तो इस तरह से लेट का भी हमारा ख़त्म हो जाएगा कि हमने लेट का अगर दिखता है कहीं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो कैसे उसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। रही बात अब जो बचते हैं सेंटेंस, ऑप्टेटिव बच जाएंगे आपके, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बच जाएंगे। अगर इनका इम्परेटिव हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। बस ये 2 सेंटेंस हमारे बचेंगे, उनको भी हम कर लेंगे जल्दी ख़त्म। तो ख़त्म हो जाएगा इस तरह से हमारा इनडायरेक्ट स्पीच भी, और डायरेक्ट स्पीच ख़त्म हो जाएगा आपका। उसके बाद हम कोई नई टॉपिक के साथ आएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और अभी तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।